हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से रूठकर कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के पास आए और माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम उदास क्यों बैठी हो, क्या हुआ है? माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरा मन आज बहुत विचलित हो रहा है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन को दुखी कर रही है? माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि मनुष्यों की सबसे प्रिय वस्तु क्या होती है। क्या कोई अन्य व्यक्ति भी इस वस्तु को चुरा सकता है या नहीं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि मनुष्यों की सबसे प्रिय वस्तु क्या होती है। इसीलिए तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो भी स्त्री और पुरुष इस कहानी को पूरा सुनते हैं, उनके पास उनकी सबसे प्रिय वस्तु हमेशा बनी रहती है। और जो भी स्त्री और पुरुष इस कहानी को ध्यानपूर्वक और पूरा नहीं सुनते हैं, तो उनकी प्रिय वस्तु कोई अन्य व्यक्ति चुरा लेता है। और यदि एक बार कोई मनुष्य किसी अन्य मनुष्य की प्रिय वस्तु चुरा लेता है, तो वह मनुष्य अपनी प्रिय वस्तु को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हे पार्वती, तुम अपनी प्रिय वस्तु को अवश्य जान लो और इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखो। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और अपने ध्यान को किसी दूसरी वस्तु पर नहीं जाने दूंगी। कृपया कर आप मुझे कहानी सुनाना आरंभ करें। प्रिय दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। आपके एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखने से आपकी एक इच्छा अवश्य पूरी होगी। कमेंट लिखने से पहले अपनी एक इच्छा मांग लीजिए और फिर उसके बाद कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, जिससे आपकी एक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बोलिए भक्तों, भगवान शिव की जय हो। हर हर महादेव। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक धर्मात्मा पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम धर्मपाल और पत्नी का नाम गायत्री था। धर्मपाल के पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपना जीवन यापन करते थे, और धर्मपाल की पत्नी गायत्री एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति धर्मपाल का बहुत आदर सम्मान करती और किसी भी अन्य पुरुष की तरफ ध्यान तक नहीं देती थी। वे दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे और उनके मन में एक संतान प्राप्ति की भी इच्छा थी। वह भगवान कृष्ण से हर रोज एक ही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप हमें एक संतान की प्राप्ति का वरदान दीजिए जिससे हमारा जीवन सुखी हो जाए। हे पार्वती, मनुष्य को कोई भी अनमोल वस्तु प्राप्त करने के लिए एक विशेष परीक्षा देनी पड़ती है। यदि मनुष्य इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो ईश्वर उनकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण धर्मपाल और गायत्री की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास एक तपस्वी साधु के भेष में पहुंचे। हे पार्वती, एक दिन जब सूर्यास्त होने वाला था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण तपस्वी ऋषि के रूप में धर्मपाल के दरवाजे पर पहुंचे। भगवान कृष्ण के वस्त्र पुराने और फटे हुए थे और उनके शरीर पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन हे पार्वती, भगवान कृष्ण की मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा के जैसे चमक रही थी। हे पार्वती, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण को पहचानने का सबसे आसान उपाय यही है कि भगवान कृष्ण कोई भी रूप धारण कर ले, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती है। हे पार्वती, भगवान कृष्ण ने दरवाजे पर जाकर कहा, हे माई, भिक्षा दे, घर पर साधु आया है, साधु को भिक्षा दे। धर्मपाल और गायत्री ने जैसे ही साधु की आवाज सुनी, वह घर से बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक साधु खड़ा है जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। धर्मपाल ने उसी समय आगे बढ़कर साधु को प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, कृपया आप हमारे घर पधारिए और अपने चरण कमल से हमारे आंगन को पवित्र कर दीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, मैं केवल भिक्षा के लिए आया हूँ,
यदि तुम्हारे पास भिक्षा के लिए कुछ है तो मुझे प्रदान करो। धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, हमारे घर में आपके लिए अन्न, धन, भोजन सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। हमें जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है वह सब आपका ही है। कृपया आप हमारे घर में पधारने की कृपा करें। भगवान कृष्ण ने उनका अतिथि भाव देखते हुए उनके घर में प्रवेश किया। गायत्री ने प्रेम भाव से साधु के लिए भोजन बनाया और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से धर्मपाल और गायत्री द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण जो धर्मपाल और गायत्री की भक्ति से प्रसन्न थे, उनके मन की सेवा को देखकर अति प्रसन्न हो गए। धर्मपाल और गायत्री साधु को भोजन कराने के बाद उनसे बातचीत करने लगे। भगवान कृष्ण को भी अपने भक्तों के साथ बातचीत कर बहुत आनंद आ रहा था। हे पार्वती, इसी प्रकार कुछ समय बाद सूर्यास्त हो गया और अब रात हो चुकी थी। धर्मपाल और गायत्री ने रात के समय साधु को अपने घर विश्राम करने के लिए कहा। साधु ने थोड़ा सोच विचार किया और उसके बाद धर्मपाल से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं उसी मनुष्य के घर विश्राम करता हूँ जो मनुष्य मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान में दे देता है। धर्मपाल ने खुशी से कहा, हे ऋषिवर, आपके आदेश का पालन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया बताइए कि हमें क्या करना होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, कल सुबह जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु प्रदान करोगे। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए एक कठिन निर्णय होगा, लेकिन मैं उसी मनुष्य के घर रात्रि विश्राम करता हूँ जो मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान में देता है। कल सुबह में जब यहाँ से जाऊं तो आप दोनों मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु प्रदान करेंगे। यदि आप ऐसा ना कर सके तो मैं यहाँ रात्रि विश्राम नहीं करूँगा। हे पार्वती, भगवान कृष्ण की बातें सुनकर धर्मपाल और गायत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगे कि उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। क्या यह उनके खेत है, या उनकी गाय है, या उनके पास कोई ऐसी वस्तु है जो अत्यंत मूल्यवान है। भगवान कृष्ण ने पति पत्नी से कहा, मैं तुम्हें पूरी रात्रि का समय देता हूँ। रात्रि तक विचार कर लो और सुबह जब मैं यहाँ से जाऊं तो तब मुझे आप दोनों अपनी प्रिय वस्तु प्रदान कर देना। धर्मपाल और गायत्री ने साधु से कहा, हे ऋषिवर, हम आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु प्रदान करेंगे। आप हमारे घर रात्रि विश्राम कीजिए। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण विश्राम के लिए अंदर चले गए। हे पार्वती, धर्मपाल और गायत्री उस रात सो नहीं सके। वह सारी रात यही सोचते रहे कि उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है और क्या वह अपनी सबसे प्रिय वस्तु को त्याग सकेंगे। रात भर सोचने के बाद धर्मपाल और गायत्री ने एक निर्णय लिया। वे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे और आंखें बंद कर अपने मन से पूछने लगे कि हे मन, हमारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। कुछ समय बाद धर्मपाल ने कहा, गायत्री, हमारे पास बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें प्रिय है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही वस्तु है जो हमें बहुत प्रिय है। मेरे मन ने इसका उत्तर दे दिया है। क्या तुम्हारे मन ने भी उत्तर दिया है? गायत्री ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ स्वामी, मेरे मन ने भी उत्तर दिया है। हे पार्वती, दोनों पति पत्नी ने एक साथ कहा, हमारी सबसे प्रिय वस्तु हमारा आपस में प्रेम है। वह प्रेम ही है जिसने हम दोनों को आपस में बांध रखा है। धर्मपाल ने कहा, यदि हमारी सबसे प्रिय वस्तु प्रेम है तो क्या हमें प्रेम का त्याग करना होगा? गायत्री ने गंभीरता से कहा, हाँ स्वामी, आप सही कह रहे हैं। हमें प्रेम का त्याग करना होगा। यदि हमने प्रेम का त्याग कर दिया तो हमारा संबंध समाप्त हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। यह निर्णय तो बहुत ही कठिन है। अब हम क्या करें? धर्मपाल ने दुखी होकर कहा, यदि हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है तो हमें अलग होना ही होगा। हम घर पर आए ऋषि को नाराज नहीं कर सकते। हम अपने प्रेम का त्याग खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि हमें अपने धर्म और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। गायत्री ने बहुत ही दुखी मन से धर्मपाल से कहा, हाँ स्वामी, हमें अपने प्रेम का त्याग करना ही होगा। हम अपने धर्म को नष्ट नहीं कर सकते।
धर्मपाल ने कहा, हाँ गायत्री, हम सुबह ऋषि के सामने अपनी सबसे प्रिय वस्तु प्रेम रखेंगे। यदि वह उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमें जुदा होना होगा। यह सुनकर गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। हे पार्वती, अगले दिन भगवान श्री कृष्ण जब जाने के लिए तैयार हुए, तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, क्या तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागने के लिए तैयार हो? धर्मपाल और गायत्री ने ऋषि के सामने जाकर कहा, हे ऋषिवर, हमारी सबसे प्यारी वस्तु हमारा प्रेम है। यदि आप हमें प्रेम त्यागने के लिए कहें तो हम आज ही इसी समय अपने प्रेम का त्याग कर देंगे और इसे आपको अर्पित कर देंगे। यह हमारे लिए अत्यंत कठिन होगा, लेकिन आपकी बात का पालन करना हमारा धर्म है। भगवान कृष्ण ने शब्दों को ध्यान से सुना और मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मेरे भोले भक्त कितने भोले हैं। अपना धर्म निभाने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपने प्रेम को भी त्यागने के लिए तैयार है। हे पार्वती, साधु भेष में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, तुम दोनों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं तुमसे प्रेम कभी नहीं मांग सकता, क्योंकि यह प्रेम ही तुम्हारी जीवन का आधार है। मैं एक तपस्वी ऋषि हूं और मेरा आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है। मैं जान चुका था कि तुम दोनों भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो और तुम्हें एक संतान की इच्छा है। मैं तुम्हारी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। धर्मपाल और गायत्री इतना सुनकर अचंभित हो गए और ऋषि के चरणों में गिर गए। धर्मपाल ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। यदि आज आप हमसे हमारी सबसे प्रिय वस्तु ले जाते तो हम जीवन भर इस दुख को दूर नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु तुम्हारा प्रेम ही है, पर कोई भी तुमसे यह प्रेम नहीं छीन सकता, क्योंकि प्रेम तब तक कोई नहीं छीन सकता जब तक मनुष्य स्वयं ना चाहे। हे पुत्र धर्मपाल, अब तुम्हें इसे त्यागने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक नहीं 2 संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें गुणवान बुद्धिमान पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धर्मपाल और गायत्री के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें ऊपर उठाते हैं और आशीर्वाद देकर कहते हैं, तुम्हारा यह प्रेम सदा बना रहेगा। तुम दोनों अपनी तपस्या में सफल हो चुके हो। हे पार्वती, अब धर्मपाल और गायत्री समझ चुके थे कि यह कोई साधारण ऋषि नहीं है। इसीलिए धर्मपाल ने रिसीवर से कहा, हे रिसीवर, आप हमें ज्ञान की बातें भी बताएं, जिससे हम अपने जीवन में कभी गलती ना करें और हमारा जीवन हमेशा सुखी बना रहे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं और उन्हें 7 ज्ञान की बातें बताते हैं। हे पार्वती, तुम इन ज्ञान की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह 7 बातें ही गीता में बताई गई है और यह 7 बातें संपूर्ण गीता का सार है। धर्मपाल और गायत्री ने ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनकी बातें सुनने के लिए उनके सामने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 7 बातें बताना आरंभ किया और कहा कि जो मनुष्य इन 7 ज्ञान की बातों को जान लेता है, वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता और उसके जीवन की हर परेशानी नष्ट हो जाती है। हे पुत्र धर्मपाल, पहली ज्ञान की बात है धैर्य। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां आएं, मनुष्य को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य वह आधार है जिस पर जीवन की सारी चुनौतियां टिकी होती हैं। धैर्य रखने वाले मनुष्य को समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है। हे पुत्र, दूसरी ज्ञान की बात है सच्चाई। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो। झूठ और छल से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, परंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है। सच्चाई में अद्भुत शक्ति होती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी। हे पुत्र, तीसरी ज्ञान की बात है ही प्रेम। मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु प्रेमी ही है। जिस मनुष्य ने एक बार प्रेम को समझ लिया, उसे जीवन में और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें साथ बांधे रखती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा को जन्म देता है। हे पुत्र, चौथी ज्ञान की बात है समर्पण।
परमात्मा के प्रति समर्पित रहो। जीवन की हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। समर्पण से जीवन में शांति आती है और आत्मा को वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, 5वीं ज्ञान की बात है परिश्रम। जीवन में कभी परिश्रम करने से मत घबराओ। जो व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठा और परिश्रम से लगा रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम से मनुष्य को जीवन में संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, 6ठी ज्ञान की बात है क्षमा। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा करने से मन का बोझ हल्का होता है और रिश्तों में प्रेम बना रहता है। क्षमा न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी जरूरी है, क्योंकि क्षमा कर देने के बाद मनुष्य अपने मन की शांति को प्राप्त करता है। हे पुत्र, 7वीं और अंतिम ज्ञान की बात है संतोष। संतोष में ही सच्चा सुख है। ईश्वर ने जितना कुछ मनुष्य को दिया है उसे उतने में ही संतोष करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहता है वह वास्तव में सबसे धनी होता है। लोभ और असंतोष जीवन में दुख का कारण बनते हैं। हे पार्वती, भगवान कृष्ण ने इन 7 बातों को समझाने के बाद कहा, जो मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में अपना लेता है वह हमेशा खुश रहता है और वह जीवन की हर परीक्षा को आसानी से पार कर लेता है। धर्मपाल और गायत्री ने इन ज्ञान की बातों को अपने हृदय में बसा लिया और ऋषि को प्रणाम किया। हे पार्वती, जब भगवान श्री कृष्ण धर्मपाल के घर से उन्हें वरदान देकर निकले, उसी समय धर्मपाल की पत्नी ने देखा कि साधु अपना एक लकड़ी का टुकड़ा वही भूल गए हैं। जैसे ही गायत्री वह लकड़ी का टुकड़ा बाहर देने गई, तब तक भगवान कृष्ण वहां से जा चुके थे और भगवान कृष्ण के जाते ही वह लकड़ी का टुकड़ा चमकने लगा। धर्मपाल और गायत्री को अब सब कुछ समझ में आ गया था कि हो ना हो वह कोई दिव्य पुरुष थे जिन्होंने उनकी इच्छा को पूर्ण किया है। हे पार्वती, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से कुछ समय बाद ही धर्मपाल और गायत्री को बहुत ही बुद्धिमान और गुणवान पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। भगवान शिव की कहानी सुनकर माता पार्वती कहती है, हाँ प्रभु, मैं समझ चुकी हूँ कि इस संसार में स्त्री और पुरुष की सबसे प्रिय वस्तु प्रेम है, और मैं जान गई हूँ कि जब तक स्त्री और पुरुष स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक उनके प्रेम को अन्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शिव कहते हैं, हाँ पार्वती, तुम सही कह रही हो। इस संसार में पति पत्नी के बीच जब तक प्रेम है तब तक उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हे पार्वती, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, क्या कोई व्यक्ति प्रेम को चुरा सकता है? तो हाँ पार्वती, प्रेम को चुराया जा सकता है, लेकिन जब तक कोई पति पत्नी आपस में प्रेम को चुराने नहीं देंगे तब तक उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों और अपने परिवार के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उन्हें भी प्रेम का महत्व समझ में आए। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसे भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें, जिसे उन्हें भी ज्ञात हो जाए कि उन्हें भी इस संसार में प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है जो उनके साथ हमेशा बना रहेगा। प्रिय मित्रों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि हर हर महादेव लिखने से आपके मन में आध्यात्मिकता का भाव आता है और वह आध्यात्मिकता का भाव ही आपको ईश्वर तक जोड़ने की एक कड़ी है। इसीलिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।